नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लगातार कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी का आता है वो सिलेबस से रिलेटेड आता है। ठीक है कि क्या सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, या फिर सर क्या सिलेबस में सिर्फ जो नया सिलेबस आएगा उसमें क्या सिर्फ 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखो, एक जेन्युइन यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे कि अगर आपके 200 से क्वेश्चन सिर्फ 100 बचते हैं, ठीक है, आपको जैसे पता होगा पिछला जो पेपर हुआ था 200 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, 2 घंटे आपको यहाँ पे पेपर को सॉल्व करने के लिए समय मिला था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अगर 200 से सिर्फ 100 होते हैं तब आपका कंपटीशन लेवल क्या रह सकता है, ठीक है, और कितना फिर आपकी जो कट ऑफ है आगे पीछे हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना, जेन्युइन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और सिलेबस से रिलेटेड एक लगभग 100% ऑथेंटिक आपको मैं जानकारी भी देने वाला हूं कि इसको मान के आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। AGTA एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहें, साथ ही साथ किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों देखो AGTA का तो मैं बिल्कुल श्योर बता दूं, जिन लोगों ने हिंदी और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर ली उनका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। हिंदी स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक आती है सामान्य हिंदी की। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया गया है आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ इस प्रकार का दोस्तों ये आपका सिलेबस रहेगा, इसमें सब कुछ कवर किया गया है, चाहे आपका हिंदी का इतिहास हो, ठीक है, और आपकी व्याकरण हो पूरी, सब कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से थ्योरी, ठीक है, इसमें कवर की गई है किताब में, स्टार्टिंग से पूरा आपको हिंदी का मिल जाएगा। एक एक टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत अच्छे से इसमें कवर आपको मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ थ्योरी के साथ MCQ भी पर्याप्त मात्रा में इसमें दिए गए हैं। तो जो लोग हिंदी की इस किताब को लेना चाहें, चक्षु प्रकाशन की बेस्ट किताब है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इस किताब को बाय कर सकते हैं। और देखो AGTA के साथ साथ चाहे केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल एग्ज़ाम हो, UP कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही हैं। अगर आप इस किताब से हिंदी पढ़ लोगे आपका कंप्लीट हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक है, आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर रहता है वहाँ से भी आप इस किताब को जाके बाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये प्रश्न आता है आप सभी का कि क्या सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो दोस्त देखो, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर किए दे रहा हूँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो पिछला आपका सिलेबस था, आपके 5-6 जो सब्जेक्ट पूछे गए थे वही सब्जेक्ट आपके फिर से पूछे जाएंगे। अभी 99.99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। पिछली जो आपकी परीक्षा हुई थी 2018 की वैकेंसी की, उसमें आपके 4-5 जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पे हिंदी से, 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यहाँ पे रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन आपके थे मैथ के, उसके बाद 25 क्वेश्चन थे आपके साइंस के, और 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए थे यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, इसमें लिखा सिर्फ जीके था। ठीक है, ये लिखा था सिलेबस में कि जीके हम लोग 50 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए थे एग्रीकल्चर के, और बाकी आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री थी, जिसमें आपके 1-2 क्वेश्चन उसमें साइंस के थे और एक आपके बाकी के क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिलेबस आया था। सिलेबस के लिए मैं जो वीडियो है बना चुका हूँ, उत्तर प्रदेश जॉब IQ पे मिल जाएगी, आपको एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे मिल जाएगी। ठीक है, अब बात चल रही है दोस्तों कि क्या सर सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है देखो, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया है। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स फर्जी बात फैला देते हैं कि सिलेबस, कुछ लोग तो पता ही कह देते हैं सिलेबस चेंज हो जाएगा, बाकी एग्जाम से हो गया है, आपका सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। तो भैया ऐसा है कि ये आपकी बिल्कुल बात असत्य है। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर अगर पूछा ही जाना होता तो देखो दोस्त, 2013-14 में एक वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा गया था। उसके बाद आपकी वैकेंसी आई 2018 में, इसमें सिलेबस चेंज हुआ, और जो अभी आपका सिलेबस है सेम 2018 वाला ही रहने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर हम लोग चर्चा करें तो 200 में से यही हो सकता है
अधिक से अधिक बुरी से बुरी कंडीशन में कि 200 से 100 क्वेश्चन पूछे आपके जा सकते हैं। अब ये चीज़ देखो, आपका यहाँ पे कंपटीशन साथ ही साथ कट ऑफ दोनों चीज़ बढ़ा देगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए 200 और समय कितना था, 2 घंटे। खुद ही आप देख के चलो कि अगर सिर्फ 200 क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, और 2 घंटे समय मिले तो बच्चे कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, थोड़े निगेटिव मार्किंग में भी ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन गलत होंगे। अब क्वेश्चन पूछे जाएं सिर्फ 100 और आपका समय आपके पास 2 ही घंटा रहे, तो जेन्युइन सी दोस्त बात है, कट ऑफ थोड़ी सी आपकी ऊपर ही रहेगी। क्यों रहेगी? पिछला जो पेपर हुआ था उसमें बच्चे मैथ को बिल्कुल टच नहीं कर पाए थे, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे, उनके पास टाइम ही नहीं बचा था। और मैथ का प्रीवियस वाला पेपर देख लेना जिसमें मैथ दी गई थी, अच्छी खासी लंबे लंबे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपके अगर मैथ के इस बार 12-13 क्वेश्चन ही आए, तो आपके इनमें से कम अगर अधिक टाइम मिलेगा बच्चों को तो 8-9 क्वेश्चन तो मिनिमम सब लोग सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। सेम आपका रीजनिंग का रहने वाला है। पिछली बार 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे गए थे, इस बार अगर 200 के 100 ही होते हैं तो ये क्वेश्चन 25 हो गए। अब जो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम की, तो 25 में से मिनिमम 20 क्वेश्चन तो वो लोग उठा ही ले जाएंगे। और इसमें दोस्तों एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको पता है एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहती है, जीके में सबसे कम रहती है। तो जैसे जैसे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो इफ़ेक्ट है वो उस कम ही होगा। क्योंकि अगर आप लोग जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें एक्यूरेसी कम होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन गलत होते हैं नेगेटिव मार्किंग से और मार्किंग कम हो जाती है, ठीक है। इस टीए में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट इसके दोस्तों पॉइंट हैं, क्योंकि अगर सिर्फ 100 ही क्वेश्चन पूछे गए तो दोस्त ऐसा है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। और अभी जो लोग सो रहे हैं बिल्कुल कि अरे अब जब वैकेंसी आएगी तब हम भैया तैयारी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे, तो भाई ऐसा है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो कंपटीशन पिछले बार का मत देखना कि इतने में से इतनी मेरिट गई थी, ऐसा पेपर आया था। सिर्फ पेपर उठा के देख लेना कि क्या लेवल था पेपर का, ठीक है। बच्चे सिर्फ जीके पढ़ के गए, बेसिक ही एग्रीकल्चर पढ़ के गए, तो उन्हें समझ में आ गया था कि अरे इतना खतरनाक पेपर आया है। जीके में जैसा कि मैं बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप का आपका हिस्ट्री पूछा गया था, अच्छे खासे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी एग्रीकल्चर ही पूछे गए थे, ठीक है। तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ ही जाएगी, यानी कि कट ऑफ थोड़ी हाई ही फिर जाएगी अगर आपके सिर्फ 100 क्वेश्चन ही इस परीक्षा में पूछे गए तो। अब आपको मिनिमम कितने मार्क की तैयारी करना है? अगर दोस्तों देखो, अगर ये 200 क्वेश्चन पूछे गए और 400 नंबर का पेपर हुआ, तब मिनिमम से मिनिमम आपको अपना 200 रखना है स्कोर की, इतना तो आ ही जाए पूरी कट ऑफ वगैरह सब कुछ मिला जुला के, ठीक है। और अगर सिर्फ पूछे गए 100 क्वेश्चन यानी कि 200 नंबर का ये पेपर रहा, तो आपको मिनिमम तैयारी करनी है, कम से कम आपके 65 से 70 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए, मिनिमम 65, ठीक है। इससे कम पे देखो फिर आपको श्योर नहीं रहोगे कि अरे मेरा हो ही जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको ट्राई करना है, ठीक है, कि 65 तो आप ले ही ले आओ, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे कैटेगरी फिर कम होती है, जैसे गर्ल्स की और कम जाती है, ओबीसी की कम जाती है, एससी एसटी की कम जाती है, तो फिर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन मैं जनरल की बता रहा हूँ कि मिनिमम आप सेफ रहोगे 65 में, ठीक है। इससे थोड़ा 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा और हार्ड आ गया तो फिर कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी, लेकिन इतना तो आपको फिर टारगेट करना ही है कि कम से कम इतने हम लोग जो अपने नंबर हैं वो ले आएँ। और ये दोस्तों देखो, अगर हम लोग प्रीवियस जो पेपर है उसको ध्यान में रखें तो ये 65 लाना थोड़ा मुश्किल मेरे हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। और कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म भी नहीं है। अगर 42 से 45 हज़ार बच्चे अभी भी हैं, ठीक है, और लगभग अगर मैं तो कहता हूँ अगर 40,000 बच्चों को भी बुलाया गया आपकी मेंस के लिए, तो सिर्फ 2500 से 3000 वैकेंसी हैं दोस्तों, ठीक है। एक सीट पर लगभग 14-15 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन है। तो ये मत समझना कि बिल्कुल इजी पेपर है, आराम से ले लोगे। पढ़ाई अपनी स्टार्ट दोस्तों कर दो, स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो। वैकेंसी देखो 100% क्लियर है, आना आना है ही, बिल्कुल तय है ये, ठीक है। और कोई एग्ज़ाम अभी सामने है भी नहीं ना आपका, और रेलवे कोई अभी एग्ज़ाम करा रहा है, ग्रुप डी भी अभी टाइम है, ठीक है। तो दोस्तों आप तैयारी में लग जाओ, बहुत अच्छी नौकरी है ये, शानदार तरीके से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो तो आराम से फिर सिलेक्शन ले जाओगे,
ठीक है, यही मुझे कहना था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।